उददरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवद गीता का ये श्लोक के साथ आज हम आत्म क्षेत्र के स्वाध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हम बुद्ध जी द्वारा बताए हुए आत्म अपो दीपो भव, अपना दीप, अपना प्रकाश हमें स्वयं ही प्रज्वलित करना है। तो इसी श्लोक के साथ जहां बताया गया है उददरे दात्मनात्मानम, अपनी आत्मा का उद्धार हमें स्वयं ही करना है। आत्मा नम वसायेत, आत्मा नम वसावयेत, अपनी आत्मा का पतन नहीं होने देना है। गलत विचारों से, गलत कार्यों से, अपने गलत अनुभव का जो हम अपने मन में संचार करते हैं उसे नहीं करना है। मन के विचार शुद्ध होना है। गलत विचार, गलत बोली, गलत शब्द, गलत संगत, इन सब कारणों की वजह से आत्मा के प्रयाण को हमें दूर नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, गलत संगति हो या गलत विचार हो या गलत कार्य हो, जो हम कर रहे हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, या हमारे हमारे कर्मों के द्वारा जहां हमें समझ नहीं है या अनजाने में कर दिया, अज्ञानतावश कर दिया, तो हमारे जीवन में दुख दुख का कारण है वो हम ही हैं। सुख का कारण जो है वो हम ही हैं। हम ही अपने मित्र होते हैं और हम ही अपने शत्रु होते हैं। आज आपके सामने ये जो हमारा जो ऑडियो का सीरीज चल रहा है, ऑडियो के माध्यम से आज आप तक ये पहुंच रहा है आत्म क्षेत्र स्वाध्याय। तो आज जब आपके जीवन में ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है, तो जितने लोग इसे श्रवण कर रहे हैं, इसे समझ रहे हैं और अपने ऊपर कार्य करना चाहते हैं, अब हार की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। पत्री जी यहाँ पर शाकाहार के बारे में बता रहे हैं। पशु हत्या नहीं करनी है, मांस मच्छी खाते हैं। तो पत्री जी कह रहे हैं अगर मांस मच्छी खाओगे तो जो 5 जन्मों तक सीखने वाली बात है उसे आप 50 जन्मों तक आपको सीखनी पड़ेगी। जहां 5 जन्म में हमें कोई कर्म को, जो हम अगर कहें, जो साधारण शब्द जब हम कहते हैं भुगतना ही पड़ेगा, जो किया है उसका फल हमें मिलता है, उसे भुगतना है। तो जो हमें कर्म हम जो लेकर आए हैं, जिसे हम अनुभव करना है या भुगतना है, अगर 5 जन्मों का हम इस प्रकार से लेकर आए हैं, लेकिन वहीं अगर हम मांस मच्छी खाते हैं तो जो हमें 5 जन्मों में सीखना है उसे हम 50 जन्म लगा देंगे दोस्तों। उतने जन्म हमें सीखना पड़ेगा, तब तुम ही स्वयं के शत्रु हुए। तो पत्री जी यहाँ पर कहते हैं बहुत आप लोगों ने मसाला लगा लगा कर मसाले के साथ नॉनवेज खाया है, चिकन खाया है, रोज खाया है। इतनी हिंसा, 50 वर्ष में कितने आपने चिकन खाकर पापों की गठरी को बांध ली है, कितना रक्तपात किया है। अब अगले जन्म में इसका फल भुगतना ही है ना। तब तुम स्वयं के शत्रु हुए या नहीं हुए। तो जब आप तक यह ज्ञान पहुंच रहा है तो आप इसे सुनकर छोड़ रहे हैं।
या इसे सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं दोस्तों? अपने मित्र बनना चाहते हैं या अपने शत्रु बनना चाहते हैं? क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में आते हैं, अपने श्वास के साथ जुड़ते हैं, शांत होते हैं, जो ऊर्जा का संचार हमारे भीतर होने लगता है, जहां मैंने एक ऑडियो में आपको बताया ही है कि हमारे नाड़ियों में ब्लॉकेजेस बने होते हैं, कितने जन्मों के, कितने कर्मों के वजह से, जो भाव के वजह से वो ब्लॉकेजेस होते हैं। तो ध्यान के माध्यम से, ध्यान साधना से जब हम ध्यान करते हैं दोस्तों, तो हम पापों का प्रक्षालन करते हैं। तब क्या हुए? तब हम स्वयं के मित्र हुए। यहाँ पर कोई आपको रक्षा या आपको या प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। कोई श्री राम नहीं आएंगे, कोई कृष्ण नहीं आएंगे, या कोई शिव जी आकर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। तुम्हें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हें अपना उद्धार स्वयं ही करना पड़ेगा। यहाँ पत्री जी हमें खुद पर निर्भर होकर, खुद इंडिपेंडेंट होकर हम अपना स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। हमें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में अब ध्यान मार्ग आ गया है। अपने स्वयं के मित्र बनो, शत्रु ना बनो। आप जिनसे सीख रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य हो, दोस्त मित्र हो, तो वे खुद उनके लिए कर रहे हैं। आप आपके लिए करोगे, मैं मेरे लिए करूंगी। तो यहाँ पत्री जी कहते हैं कि मैं आपको जो है इस शास्त्र का, या आध्यात्मिक शास्त्र का कहो, या ज्ञान शास्त्र का प्रवचन दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें सिखा नहीं सकता। सीखना तो तुम्हें ही है। तुम सीख सकते हो। अगर श्रद्धा से सुनोगे तो सीख पाओगे, नहीं तो नहीं। अगर एक पंडित के संस्कृत सिखाने पर सीखने वाले श्रद्धा से सुनेंगे तो ही सीखेंगे ना। अगर कोई पंडित आपको संस्कृत सिखा रहा है, अगर आपकी सीखने की इच्छा है, आपकी आप में वो श्रद्धा है, तो क्यों क्यों नहीं आप संस्कृत सीखेंगे? यदि श्रद्धा नहीं है तो पंडित जी जो सिखा रहे हैं, कि आप सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। यहाँ पे रमन महर्षि ने कहा, पत्री जी बताते हैं कि लक्ष्य ही गुरु है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आप जो भी सीखना चाहते हैं, अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, तो वो आपका लक्ष्य हुआ, है ना दोस्तों? तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको संगीत के क्लासेस लेनी होगी। तो उसमें आपकी श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, सिर्फ आप बोलोगे मुझे संगीत सीखना है, मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, तो बैठे बैठे ही संगीत तो नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको काम करना होगा, क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। उसे श्रद्धा के साथ आप प्रयास करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे, तो आप उस राह पर जा रहे हो ना दोस्तों। तो यही कह रहे हैं अत्रि जी, हमें बताते हैं कि जो रमन महर्षि ने कहा है, लक्ष्य ही गुरु है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा गुरु है। बताने वाले तुम्हारे गुरु नहीं हैं। वह बता नहीं सकते। क्लास में पढ़ाते या बोलते जाते हैं, क्लास आप ज्वाइन करते हो, वो बताते जाते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन आप श्रद्धा पूर्वक सुनोगे नहीं, तो सीखोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे सीखने का लक्ष्य ही नहीं है। अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि उसे सीखना है, तो आप जरूर सुनोगे, जरूर सीखोगे। यदि तुम में एकाग्रता नहीं है, यदि तुम में लक्ष्य नहीं है, तो नहीं सीख पाओगे। तुम्हें कौन सिखा रहा है? तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें सिखा रही है। तुम्हारी अश्रद्धा ही तुम्हें नहीं सिखाएगी। तो अर्थात लक्ष्य क्या है दोस्तों? लक्ष्य ही गुरु है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें पुनीत करती, यानी तुम्हें पवित्र करती है। अगर अश्रद्धा है, तो जहां हो वहीं रहोगे, जहां के तहां ही रहोगे। तुम्हारा जीवन जिस तीव्र गति से आगे बढ़ता है, वैसे नहीं बढ़ेगा, स्थिर रह जाएगा।
क्योंकि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई कार्य करने की या कोई सीखने का कोई आपका लक्ष्य ही नहीं है। सिर्फ अभी आज मैं आपसे ये सारी चीजें जो इतने समय से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। सुनने के बाद आप क्या कर रहे हो दोस्तों? हमारे मित्रों में से कुछ लोग होंगे कि थोड़ा बहुत उनको कुछ उनको जो एक खोज थी या किसी का उत्तर चाहते थे, तो शायद इन स्वाध्याय में से कहीं उनको कोई पॉइंट क्लिक हुआ होगा, तो ध्यान मार्ग में आ गए। ऐसे कई दोस्त हैं जो आना चाहते हैं, सुन रहे हैं, लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ कोई आपका उद्धार करने के लिए नहीं आएगा। कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा, ऐसे ही आप समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर आज इस क्षण में ये आप तक पहुंच रहा है, तो इसी क्षण से आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। साधना करना है दोस्तों, साधना नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु जी यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का कह रहे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा है कि प्रार्थना छोड़कर, क्योंकि प्रार्थना के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि हम मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, मेरा ये काम करा दो, मेरी नौकरी दिला दो, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सक्सेस दिला दो, मेरी शादी करा दो, मेरे बेटे को नौकरी दिला दो, है ना। हम मूर्तियों के आगे प्रार्थना करते रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि प्रार्थना को छोड़ो, साधना को पकड़ो, साधना को अपनाओ। यहाँ पे एक और बात पत्री जी बताते हैं कि आर्य समाज के स्थापक, जो सोशल लीडर, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, मूर्ति पूजा हमारे मार्ग की सीढ़ी नहीं है, बल्कि रुकावट है। क्योंकि हम उस उम्मीद में रहते हैं कि भगवान के सामने मैं हर दिन प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, तो भगवान किसी दिन तो मेरी सुनेंगे। तो मैं प्रार्थना करता ही रहता हूँ, पर साधना नहीं करते। तो निर्भर कहाँ पर हो आप? किस पर निर्भर हो? किससे मांग रहे हो? किससे पूछ रहे हो? तो यहाँ पे कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वाक्य, प्रार्थना को छोड़कर साधना को पकड़ने के लिए गौतम बुद्ध ने भी हमें साधना करनी चाहिए, यही बताया है। क्या संगीत प्रार्थना है? संगीत प्रार्थना नाम का कुछ है क्या? जैसे हमारे दिग्गज या संगीतकार हैं, यहाँ पे कुछ नाम पत्री जी बता रहे हैं। जैसे अगर हमें संगीत साधना करनी है या सीखनी है, उनके जैसा हमें बनना है, तो हमें संगीत सीखना होगा। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बता रहे हैं, पंडित रविशंकर जी के बारे में बता रहे हैं, तो हमें उनकी तरह साधना करनी है। क्या उन्होंने मूर्ति के सामने प्रार्थना की कि हमें संगीत सीखना है, और वो संगीत सीख गए? उसका ज्ञान उन्हें वैसे प्राप्त हुआ, उसके लिए उन्होंने संगीत सीखा। तो साधना के द्वारा ही हमें जो है अपने आप उद्धार जो है हम कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा दोस्तों अपना जीवन व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? किससे प्रार्थना कर रहे हो? कौन आकर तुम्हें सुधारेगा? तुम ही खुद को सुधार सकते हो। अभी हम दिवाली का समय था, दिवाली के समय सरस्वती पूजा भी करते हैं, तो किताबें भी रखते हैं। जब हम पूजा की सारी सामग्री साथ रखते हैं, और साथ में किताब भी रखते हैं, क्योंकि सरस्वती की पूजा के लिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने किताब रखी है, कोई एक किताब रख दी है, तो क्या आपने कभी वो किताब खोल के पढ़ी है? अगर ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान चाहिए तो किताब तो खोल के पढ़नी है। सिर्फ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप किताब को रख दोगे, तो सरस्वती आपको क्या ज्ञान देगी?
तो यही बता रहे हैं, अगर तुम बिना पुस्तक खोले सरस्वती पूजा करोगे तो क्या आपको पढ़ाई आएगी? कैसे आएगी? वीणा सीखना है तो वीणा सीखने के लिए वीणा को पकड़ना तो पड़ेगा। कैसे बजा पाओगे? बिना कोई साधना करे क्या वीणा को पकड़ने से वीणा बजा पाओगे? वीणा की प्रार्थना करने से वीणा को बजा पाओगे? हर दिन वीणा को नमस्कार करके, पत्री जी बता रहे हैं, हर दिन वीणा को आप नमस्कार करोगे, मैं बजाना सीख जाऊंगा, मैं बजा रहा हूं, तो सीख जाओगे, बजा पाओगे? कैसे बजेगा? तो साधना साधना साधना, ध्यान 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 दोस्तों। जिसकी साधना, जिसकी दीक्षा, जिसकी श्रद्धा, वही बंधु है। बुद्ध के सामने सब प्रार्थना कर रहे हैं, सभी दुखी है। ये बुद्ध जी जब अपने राजमहल से बाहर निकले तब उन्होंने देखा, लोगों, पीड़ित लोगों को देखा रास्ते में। जब इतने बीमार पीड़ित लोगों को उन्होंने देखा, वहां सब जगह उन्होंने दुख ही दुख पाया। तो ये दुख कहाँ से आया? क्या है ये दुख? वो जानने के लिए, वो सत्य जानने के लिए वहां से उनकी जो है साधना शुरू हुई। इतने मंदिर, देवालय हैं, मंदिर है, मस्जिद है, प्रार्थनाएं करने के लिए लोग वहां पर जाते हैं, फिर दुख क्यों है? बुद्ध ने जहां भी देखा वहां दुख ही पाया। क्यों देखा? क्योंकि सबकी प्रार्थनाओं से सब कुछ उपलब्ध हो जाए। तो कितनी प्रार्थनाएं होंगी दोस्तों, और कितनी पूजाएं होंगी? अगर प्रार्थनाएं ही हैं कि प्रार्थनाओं के माध्यम से दुख का नाश होने वाला है, पूजाओं से दुख का नाश होने वाला है, तो ऐसी कितनी प्रार्थनाएं हैं और ऐसी कितनी पूजाएं हैं? तो फिर तो फिर सभी कितने आनंद सागर में डूबेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध जी ने जाना कि कोई भी आनंद से नहीं जी रहा है। इतनी प्रार्थनाओं के बाद, इतनी पूजा अर्चना के बाद क्यों नहीं लोग सुखी जी रहे हैं? क्यों नहीं उनके जीवन में आनंद है? क्यों दुख से परेशान है? क्यों रो रहे हैं? अनेक मंदिर होते हुए भी, अनेक गिरजाघर होते हुए भी, मस्जिद होते हुए भी मानव दुख रहित क्यों नहीं है? क्योंकि वह अकृत्यों को कर रहा है, यानी गलत कार्यों को कर रहा है, या फिर दूसरों पर निर्भर है। खुद नहीं, दूसरों पर निर्भर होकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कोई आएगा और मेरा उद्धार करेगा, मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी जो पुकार है सुनी जाएगी और मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पत्री जी कह रहे हैं कि कृत्य अर्थात स्वाधीनता, इंडिपेंडेंट बनना है। यही है हमारा जो विषय। अपो दीपो भव, तुम्हारे दीप को तुम्हें स्वयं ही प्रज्वलित करना चाहिए। पत्री जी कहते हैं, तेल है, बत्ती है, हाथ में माचिस है, तो कोई और आकर आपकी बत्ती को कोई प्रज्वलित क्यों करेगा? तुम्हारे हाथ में वीणा दे सकते हैं, किंतु वीणा वादन नहीं दे सकते। तुम्हारे हाथ में रसायन शास्त्र की पुस्तकें दे सकते हैं, किंतु रसायन शास्त्र ज्ञान नहीं दे सकते। तुम्हारे जेब में पैसे रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन के दुख निकाल नहीं सकते। अशांति जो फैली हुई है इन पैसों से निकल नहीं सकती। तुम्हारी विद्या को तुम स्वयं प्राप्त करो। तुम्हारे मन को तुम्हें स्वयं शांत करना है। तुम्हारे रोगों को तुम्हें स्वयं इसका निवारण करना चाहिए। जो कुछ भी भगवत गीता में कहा गया है, वही जो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, तुम जो बोएगे बोगे उसे ही काटोगे। नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं आएगा। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। तो हर पल आप क्या सोचते हो, हर पल आप क्या कार्य कर रहे हो, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं? अगर वही दुख के विचार है, परेशानी के है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं है, मेरे जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरे जीवन में पैसा ही नहीं है, आप बार बार इसी को सोचते जा रहे हो,
इसी पे पानी डालते जा रहे हो और उसको बढ़ाते जा रहे हो, तो वही आएगा, पैसा नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी। क्या कर्म कर रहे हो, कर्म के प्रति आप कितने अवेयर हो, कितने जागरूक हो, तो जो कर्म करोगे फल तो वैसा ही मिलेगा। बुरा कर सो बुरा, भला कर सो भला, तुम जो करोगे दोस्तों वही पाओगे। आज से हर एक कार्य के प्रति आप सजग, अवेयर रहिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या सुन रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, ये मेरा उद्धार करने वाला है या मुझे गलत कार्यों में ले जा रहा है। तो आप ही आपके मित्र, आप ही आपके शत्रु। इसीलिए दोस्तों, हर एक कार्य के प्रति अवेयर रहिए। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे हम और जानेंगे कर्म सिद्धांत से भी, इससे भी थोड़ा सा हम ज्ञान लेंगे। आप सभी का धन्यवाद, जितने सुन रहे हैं इस वक्त और जो बाद में सुनेगा, उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। सुनना और उसे आचरण में लाना, तभी बदलाव होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होता है दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।